स्टूडेंट, सब्जेक्ट हिंदी है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 5th और आपका चैप्टर नंबर है 13। नाम है इस चैप्टर का परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास जी, और ये जो चौपाइयाँ या दोहे हैं, इसमें ये दोहे हैं, ये चौपाई हैं, ये दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर के राम के द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ या इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई थी कि दूर बैठे परशुराम ने सुना। किसने? परशुराम ने। ठीक, परशुराम भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। परशुराम जो थे वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मनसा से आए थे। यह प्रसंग वहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो बातें हुई थीं, उन बातों के लिए है। संवाद कहते हैं बातें होना। ठीक, तो स्टडी करते हैं इसकी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कही किन मोही, सुन रियाय बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। ठीक है, तो इसमें परशुराम को क्रोधित देखकर गुस्से में देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह भी आपका कोई सेवक होगा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह भी आपका कोई सेवक होगा, वह आपका ही कोई सेवक होगा। इसलिए आप किस लिए आए हैं मुझे बताइए। इस बात पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो सेवा करने के लिए होता है, धनुष तोड़ने के लिए तो मेरा दुश्मन जैसा काम किया है। कि अगर सेवक मेरा है तो जो सेवक होता है वह सेवा करने के लिए होता है, धनुष तोड़कर तो मेरा दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। ओके, सुनिहि राम जे ही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाऊं ब्याह समाजा, नाते मार जहीं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपन माने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस कीन गुसाई। अहि धनु पर ममता के ही, सुन रियाय कह भगुकल केतु। ठीक है, इसमें फिर कहते हैं कि राम जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, फिर कहते हैं कि हे राम, सुनो राम शिव धनु तोड़ा, कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्बाहु हुआ करता था। सहस्बाहु एक दुश्मन था उनका। तो वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है शिव का, वह भी मेरा ऐसा ही दुश्मन है जैसे सहस्बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लखन मुस्काने, यानी कि जो लक्ष्मण थे वो मुस्कराए और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले, मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं, हे नृप बालक काल
हे नृप बालक काल बस बोलत तोहु न सवार, धनुहि सम त्रिपरि धनु विविध सकल संसार। वो कहते हैं अरे राजकुमार तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते। अरे राजकुमार, नृप बालक यानी कि नृप कहते हैं राजा, और बालक जो राजा का जो बालक होता है उसको राजकुमार कहते हैं। ओके, तो परशुराम कह रहे हैं हे राजकुमार तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते। लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। ओके, आगे है लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जीनु सब धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रग पीति न दोषू, मुनि बिनु काजू करई कत के रोसू, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि शुभाऊ न मोरा, बालकु बोल बधहु नाही तोरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोरी, बालक ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी अत कोहूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोहूँ, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवंद ही दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। रोसु हम यहाँ तक बताएंगे अभी इसका। ओके, रोसु तक। तो लक्ष्मण ने कहा लखन कहा हस हमारे, लखन कहा हस हमरे जाना। तो लक्ष्मण ने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं, मुझे तो सबहु देव सब धनुष समाना, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक तो धनुष के टूटने से कौन सा नफ़ा नुकसान हो जाएगा, एक दो धनुष टूटने से कौन सा नफ़ा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे थे, और लक्ष्मण ने आगे कहा यह धनुष तो श्री राम ने छूने भर से टूट गया, आप बिना मतलब के ही गुस्सा हुए जा रहे हो। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यह धनुष तो श्री राम के थोड़े से छूने से ही टूट गया, और आप बिना मतलब के ही गुस्सा हो रहे हो। ठीक है, आगे है बोले चितऊ परसों की ओरा, रे सट सुनहि सुभाऊ न मोरा। ठीक है, इस पर परशुराम ने अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। परशुराम का जो हथियार था वो फरसा था, ये इस तरीके का कुल्हाड़ी टाइप का। ठीक है, तो वो फरसा दिखाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो, तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह या जो चलते फिरते ऋषि होते हैं उनको समझ करके निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अत को हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय से विहीन कर दिया, क्षत्रिय में जानता है। मैं अपने भुजबल यानी भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महेंद्र दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहिष बाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। ठीक, आगे है मात पिता ही जन सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ठीक, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी, जिससे तुम्हारे माता पिता को, माता पिता ही जन सोच बस, माता पिता को बहुत बड़ी पीड़ा होगी।
मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है। गर्भंध अरभन दलहन परुष मोर अतिघोरी, कि मेरे फरसे की गर्जना या मेरे जो फरसा मैं जब घुमाता हूँ तो उस फरसे से जो आवाज़ सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। ओके, आगे है, बीसही लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दे खाब कुठारू, चहित उड़ावन फूंक पहारू। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मारी जाही। तो इसमें कहते हैं, इस पर लक्ष्मण हंसकर बोले बीसह लखन बोले मृदुवानी। इस पर लक्ष्मण हंसकर थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। आप मुझे ऐसे इस कुल्हाड़ी को दिखा रहे हैं कि जैसे कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, मैं कोई कुम्भड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हा जाती है। ठीक है, आगे है, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही तो अभिमाना, भृगु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, सुर महेश्वर हरिजन अरुग्याई, हमारे कुल इहीं पर न सुराई। बंधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पा आए तुम्हारे, कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धुन बानु कुठारा। तो इसमें मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हो। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है भृगु समझू जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक महान ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया है। और हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता पृथ्वी हरिजन और गाय, हम देवता महेश्वर हरिजन जो कछु कहूँ श्रीसरोई, सुर महेश्वर हरिजन अर गाई, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता पृथ्वी हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करने से हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते। ठीक है, इनको मारने पर हम व्यर्थ बेकार के पाप भागी नहीं बनना चाहते। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। इस पर विश्वामित्र, जो बिलोकी अनुचित कहियूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुन रसेऊ भृगुवंश मानी, बोले गिरा गंभीर। इस पर विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया हो तो कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, आगे है, कौशिक सुनहु मंद यहूँ बालक, कुटिल काल बस निज कुल घातक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कबहु होई छन माही, कहूँ पुकार खैर मोह नाही। तुम्हें हट कहूँ जय चरहूँ उवारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र ने कहा था कि अगर इन बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो इनको माफ़ कर देना। तो इस पर अब परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से, ऐसा सुनकर जो उन्होंने कहा था विश्वामित्र ने, उनकी बातें सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है, यह बालक मंद यहू बालक है, मंदबुद्धि लगता है और काल के बस में होकर अपने ही
कुल का नाश करना चाहता है। कुटिल काल बस निज कुल घातक, और यह समय के बस में होकर के अपना ही कुल का नाश करना चाहता है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है, और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, और मुझे दोष मत दीजिए। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, आप मुझे दोष मत दीजिए। लखन कहेउ मुनि सुजु तुम्हारा, तुम ही अछत से बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नाहि संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम क्षीण अछोभा, गारी गीत देत ना पाभू शोभा। शूर समर करनी करही, कहीं न जानह वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रलापू। तो इसमें लक्ष्मण ने कहा उनकी बातें सुन करके, लखन कहूँ मुनि जस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते आधा नहीं रहे हैं, आप तो अपनी बढ़ाई करने में माहिर हैं। परशुराम से कहा कि आप तो अपनी बढ़ाई करने में माहिर हैं, यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश करूँगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप अपनी बढ़ाई कर रहे हो और करते जाइए, मैं तो अपने गुस्से को काबू में करता रहूँगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता, वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता। उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बढ़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर भी अपना झूठा गुणगान करते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टडी इसकी हो गई है, और आपको क्वेश्चन आंसर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे, और अपना वर्क जो है नोटबुक का वो साथ के साथ कंप्लीट करते चलें। ओके स्टूडेंट।